हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम कवर करेंगे अपना गुडविल और रिजर्व से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो हमारे पास में टॉपिक आ रहा है आज का, वो है बेटा गुडविल। ठीक है। तो देखो, गुडविल को हम सभी लोग जानते हैं। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है और गुडविल आपका दो टाइप का होता है। ये भी हम पीछे देख चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं। तो गुडविल क्या है? एक गुडविल होती है आपकी जो कि होती है सेल्फ जनरेटेड, और एक होती है आपकी परचेज्ड गुडविल। ठीक है। देखो, परचेज गुडविल क्या होती है कि जिसके बदले में हमने कुछ ना कुछ अमाउंट पे किया हो। तो परचेज गुडविल जो होती है वो आपकी हमेशा बुक्स में शो की जाती है, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है ये आपकी बुक्स में शो नहीं की जाती है, नॉट शोन इन द बुक्स। ठीक है। तो दो तरीके की गुडविल हो गई आपके पास, एक हो गई सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करें तो ये बुक्स में शो नहीं की जाती, और परचेज गुडविल जो होती है वो आपकी हमेशा बुक्स में शो की जाती है। ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये जो गुडविल है, यानी कि जो आपकी परचेज गुडविल है, ये पार्टनर्स ने अपना कोई एक अमाउंट पे करने के बाद में इसको परचेज किया है। ठीक है। तो यानी कि ये आपकी क्या बन जाती है बुक्स में? ये बुक्स में बन जाती है आपका एसेट्स। ठीक है। अब क्योंकि जब हम एक नई गुडविल कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो पुरानी गुडविल को हम फौरन से क्या कर देना है? फौरन से हमें बिना कुछ सोचे समझे ये जो बुक्स गुडविल है इसे हम फौरन क्या कर देते हैं बेटा? इसे हम फौरन कर देते हैं राइट ऑफ। राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है कि इस गुडविल को हम सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी कौन से पार्टनर्स में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स में फिर चाहे वो आपके कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हो या फिर आपका रिटायरिंग पार्टनर हो, बुक्स गुडविल सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। अब क्योंकि बुक्स गुडविल आपका एक एसेट होता है, और एसेट जब रिड्यूस हो रहा है, तो एसेट जब रिड्यूस होते हैं तो एसेट्स क्या हो जाते हैं बेटा? एसेट्स हो जाते हैं डेबिट। तो गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री हो जाती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब एक बड़ी चीज आ जाती है कि भैया ये कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी? तो गुडविल जो होगी वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी आपकी इन ओल्ड रेशियो। ठीक है। अगर कोई भी चीज पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर, तो वो आपका हमेशा ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखें, नेक्स्ट आता है हमारे पास में सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी कि ये पार्टनर्स ने मेहनत करके इस गुडविल को मार्केट में खुद अर्न किया है। लेट्स से कि हमारे पास में तीन पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। अब इन तीनों पार्टनर्स ने मिलके एक फर्म चलाई जिसका नाम था एक्स वाई जी। ठीक है। अब क्योंकि इस फर्म को मार्केट में चलते हुए पिछले 3 से 5 साल या 10 साल हो चुके हैं, तो इन्होंने अपनी कोई ना कोई एक गुडविल भी मार्केट में अर्न कर ली होगी, जिसमें कंट्रीब्यूशन तीनों ही पार्टनर्स का रहा होगा। तो अब इसमें से कोई एक पार्टनर, लेट्स से हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो सी है वो इस फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है। क्लियर? तो जो भी गुडविल होगी फर्म की पिछले इन 10 सालों में जो कमाई है वो इन तीनों पार्टनर्स ने मिलकर ही कमाई है। तो अब सी ये कहेगा, क्योंकि भाई देखो मेरा भी कंट्रीब्यूशन था इस फर्म की गुडविल की जनरेशन में, तो लिहाजा अब जब मैं इस फर्म को छोड़कर जा रहा हूँ तो जितना शेयर मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, यानी कि जितना शेयर मैं छोड़ रहा हूँ उतना ही तुम दोनों को फायदा भी हो रहा है। तो अब तुम दोनों जो भी मेरे गुडविल का अमाउंट बनता है वो तुम मुझे कंपनसेट कर दो। ठीक है। तो सी के जाने से जो पार्टनर्स होंगे वो गेन करेगा। तो गेनिंग पार्टनर्स यहां कंपनसेट कर देते हैं किसको? गेनिंग पार्टनर्स कंपनसेट करेंगे बेटा किसको? रिटायरिंग पार्टनर को।
क्लियर। और रिटायरिंग पार्टनर यानी कि जो हमारा सी है। अब ए बी सी में से सी तो आपका रिटायरिंग पार्टनर हो गया, ए बी। अब जो बचे ए बी, ये दोनों भी गेन कर सकते हैं, हो सकता है कि पॉसिबल कि कोई एक गेन कर जाए, तो जो गेन करेगा वही रिटायरिंग पार्टनर को अपना गुडविल भी कंपनसेट करके देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास में क्वेश्चन है पी क्यू आर, जो कि पार्टनर्स हैं और ये शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट इन 3:2:1। इसमें से आर जो है रिटायर हो जाता है, रिटायर फ्रॉम द फर्म। न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर्स इज 3:2, ठीक है। अब आगे दे रखा है गुडविल appear in the books is rupees 60,000 and firm's goodwill is valued at rupees 10,000, ठीक है। देखो बेटा ये हमारे पास में हमारा क्वेश्चन हो गया, जहां पर कहा गया है कि गुडविल जो है बुक्स में वो अपेयर हो रही है आपका 60,000 रुपीज़, और फर्म्स गुडविल जो है वो आपको दे रखी है 10,000। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी गुडविल इसमें से सेल्फ जनरेटेड है और कौन सी जो है वो आपकी परचेज गुडविल है, ठीक है बेटा जी। तो देखो हमेशा याद रखो कि जो हमारे पास में जहाँ पे लिखा हो कि गुडविल अपेयर इन द बुक्स, तो ये तो कहलाएगी आपकी परचेज गुडविल, ठीक है बेटा। क्या कहलाएगी? परचेज गुडविल। और जो होगी आपकी फर्म्स गुडविल, ये जो फर्म्स गुडविल है ये आपका क्या कहलाएगा? फर्म्स गुडविल कहलाती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि बुक्स गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी कि सॉरी राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड रेशियो में, और फर्म्स गुडविल को गेनिंग रेशियो में। तो क्वेश्चन करने का हमेशा सीक्वेंस रहता है कि सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले तो आप गेनिंग रेशियो हम यहाँ पर निकाल लेंगे ताकि बीच में हमें फिर से कैलकुलेट ना करना पड़े। चलो तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? गेनिंग रेशियो। तो P का न्यू रेशियो है 3/5, ओल्ड रेशियो 3/6। एलसीएम दिया तो कितना आ गया? 30। 18 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 3/30। Q का न्यू रेशियो 2/5, ओल्ड रेशियो 2/6। एलसीएम दिया 30। 12 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2/30। तो गेनिंग रेशियो आ गया बेटा आपके पास में 2:3। अब देखो जो हमारे पास में बुक्स गुडविल दे रखी है उसको हम राइट ऑफ करेंगे, और बुक्स गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या हो जाएगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब बुक्स गुडविल हमारे पास में कितनी बेटा? 60,000। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका 3:2:1 में, जिसमें से 30,000 जो होंगे वो किसको मिलेंगे? पी को मिल जाएंगे, ठीक है। और 20,000 क्यू को, और 10,000 बेटा आपके आर को मिल जाएंगे। अब जो रही हमारे पास में फर्म्स गुडविल, तो फर्म्स गुडविल जो है इसमें से रिटायर हो रहा है आपका आर, ठीक है। तो अब हम ये निकालेंगे कि आर को कितना शेयर दिया जाएगा फर्म की गुडविल में से। तो आर्स शेयर इन फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल आ रही है 10,000, और इसमें आर का शेयर जो है वो आपका कितना आ रहा है? 1/6, ठीक है। अब 10,000 का हम कर लेते हैं 1/6, तो 10,000 का 1/6 यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाता है? इसको हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो ये अमाउंट आ जाता है आपका 1,666, ठीक है। ये सब कौन कंपनसेट करेगा? दोनों ही पार्टनर्स, यानी कि पी और क्यू दोनों ही गेनिंग पार्टनर्स हैं, तो वो कंपनसेट करेंगे, और उसकी एंट्री हो जाएगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट
क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट पार्टनर, ये रिटायरिंग पार्टनर हमारा कौन है, आर, तो उसे हम कर देंगे क्रेडिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे आर को कितने पैसे मिल रहे हैं बेटा, 1,666। देगा कौन, देंगे पी और क्यू इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो 1,666 इंटू 1,666 इंटू 3/5। ठीक है, तो P जो है यहाँ पर आपको कितना अमाउंट देगा, 1000, और ये अमाउंट दे देगा आपका 666। ठीक है, अगर हम इसको राउंड अप कर लेते हैं तो ये 1,667 हो जाएगा, जिसमें P देगा 1000 और Q देगा 667। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ जो है फर्म की गुडविल का एडजस्टमेंट वो सभी के समझ में आ चुका होगा। अब देखो हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आ जाता है बेटा आपका रिजर्व्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम रिजर्व्स का क्या करने वाले हैं, यानी कि रिजर्व्स जो होंगे उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। तो देखो जितने भी हमारे पास में रिजर्व्स होंगे, ठीक है, ऑल रिजर्व्स इंक्लूडिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, सॉरी, ठीक है, देखो ये जितनी भी चीजें हैं, ऑल रिजर्व्स इंक्लूडिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब देखो जैसे कि तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे अगर हमारे पास में दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हमारे पास में दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, हमारे पास में दे रखा है जनरल रिजर्व। ठीक है, तो ये सारे ही रिजर्व्स क्या होंगे, ये सारे रिजर्व्स आपके ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो भैया यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे कैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे, तो इन दोनों के जो एडजस्टमेंट होंगे वो आपके सिमिलर वैसे ही रहेंगे जैसे कि हमने चेंज इन पीएसआर में देखा था, और जैसा कि हमने किसमें देखा था, एडमिशन के टाइम पर देखा था। ठीक है, एडमिशन और चेंज इन पीएसआर में हम दोनों के ही एडजस्टमेंट जो है वो कर चुके हैं कि डब्ल्यूसीआर और आईएफआर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो सेम केस जो होगा वो यहाँ अप्लाई होगा, जिसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब देखो अगर हमारे पास में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या है, अगर हमारे पास में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस, इन दोनों में से कोई एक चीज दे रखी, जैसे कि अगर हमारे पास में दे रखा है प्रॉफिट, ठीक है, अगर हमारे पास में प्रॉफिट दे रखा है तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर आता है, और अगर हमारे पास में लॉस दे रखा है तो ये बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉस जो होगा वो पार्टनर्स फर्म को पे करेंगे, इसलिए फर्म का वो एसेट हो जाता है, और प्रॉफिट लायबिलिटी होती है क्योंकि पार्टनर्स को ये पैसा फर्म की तरफ से मिलना होता है। ठीक है, यानी कि फर्म की लायबिलिटी है वो पार्टनर्स को पे करेगी। तो अगर फर्म में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हो जाती है P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, और अगर लॉस है तो पार्टनर्स यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे क्योंकि पार्टनर्स को लॉस बियर करना है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो
यहाँ पर हमारे पास में देखो बेटा, हमने गुडविल भी देखी कि गुडविल को किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा, और अगर हमारे पास में कोई रिजर्व्स या प्रॉफिट और लॉसेस दे रखे हैं तो उनको भी किस तरीके से एडजस्ट हमें करना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो आप नीचे दिए गए इन्फॉर्मेशन से कॉन्टेक्ट करके उसका सॉल्यूशन हमसे ले सकते हैं। तो जब तक आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की, प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स की दोनों ही की तैयारी जो है वो अच्छे से करते रहें और लगे रहें।